अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कल से ओमान एयरलाइन की खबर बड़ी गर्दिश कर रही है जी कि उन्होंने ट्रैवल के हवाले से कुछ नए कवानीन नाफिज किए हैं। तो भाई उनमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराना कानून है। अभी उन्होंने बस कह लेंगे कि रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब आज 13 नवंबर है साल 2025 और जुमेरात का दिन है। ये 2 महीने पहले खबर आई थी कि पावर बैंक या ई सिगरेट अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने पास, ये मुसाफिर अपने पास रख सकता है या अपने जो हैंड कैरी है लगेज जो वो केबिन में लेके जाता है जहाज़ के अंदर, जब अपनी सीट पे बैठता है तो वहाँ लेके जा सकता है। ठीक है। आप मेन लगेज जो सबमिट करते हैं बाहर, उसमें आप जो है वो कोई भी बैटरी वाली चीज़ें नहीं रखेंगे। सही है ना? स्पेशली पावर बैंक हो गया या ई सिगरेट वगैरह हो गई। और दूसरा ये भी कि ओमान एयर की एयरलाइन, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी एयरलाइन भी ये पॉलिसी जो है वो अपनाती हैं। उन्होंने ऑलरेडी इनको अडॉप्ट किया हुआ है कि आप ड्यूरिंग फ्लाइट जो है, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आप अपना पावर बैंक जो है उसको चार्ज नहीं करेंगे। मोबाइल फ़ोन तो जहाज़ में जो पोर्ट लगी होती है यूएसबी, वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन पावर बैंक को चार्ज नहीं करेंगे और ना ही ई सिगरेट को चार्ज करेंगे। व्हाइल फ्लाइट यानी ट्रैवलिंग के दौरान आप अपना पावर बैंक या जो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दूसरी डिवाइस है उसको चार्ज नहीं करेंगे। पावर बैंक और ई सिगरेट वगैरह ये ज़्यादा इनके ऊपर जो है उनका फ़ोकस है। इसके अलावा कोई दूसरी पाबंदी नहीं है। फ्लाइट ऑपरेशन सब कुछ ओके है। बंदा कहता जी फ्लाइट ऑपरेशन पता नहीं की हो गया, ओमान एयर ने अपडेट दी तुसी खबर नहीं पाई। तो यानी ये तशवीश हमें फैलानी चाहिए। लोग हमें बता रहे हैं कि भैया नया जड़ा ना मसला बन गया तो जल्दी खबर पा दियो। तो ये ट्रैवलिंग के हवाले से है और इसमें बाकी कोई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नहीं है। और दूसरा एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई, ऐड कर दें, पाकिस्तान के लिए टिकट्स आजकल जो है, बल्कि पिछले 2-3 हफ्तों से टिकट्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि जी ओमान से बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हों, जो कि वाक़या ही कर रहे हैं। मेरी फैमिली गई 2 दिन पहले, तो फुल यानी फ़्लाइट फुल थी, कोई सीट खाली नहीं थी। सही है? इससे पहले क्या होता था कि अक्सर सीटें खाली भी होती थी। और दूसरा ये है कि अभी दिसंबर में जो है बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं और लोग जो है फैमिली जो है वो काफ़ी वापस जा रही हैं। बात तीसरा कोई और मसला भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है। टिकटें जो है काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो आपने क्या करना है कि टिकट अपनी कुछ दिन पहले कर लें, कुछ हफ्ते पहले कर लें, तो आपको शायद थोड़ी सस्ती मिल जाए। टिकट्स की ये हालत है कि जी जो टिकट आज 13 है ना, जो टिकट 13 अक्टूबर को 16 रियाल की थी मस्कत से मुल्तान की, ठीक है, वन वे या टू वे भी दो है, दोनों 39 रियाल की आ रही थी। हमने नहीं की, मैंने अपनी फैमिली के लिए ये नहीं, सिंगल टिकट यहाँ वहाँ से आने के लिए जो है वो अप डाउन जो है वो 39 रियाल की भी मिल रही थी। कितनी चीप है। अब जो है सिर्फ यहाँ, और यहाँ से जाने की अगर मैंने चेक की तो 16 रियाल की, कुछ दिन बाद 22 की होगी, फिर 35 की होगी, फिर 48 की होगी, फिर 64 की हो गई। ठीक है, अभी चेक करें 120 की है। जो टिकट यानी 35 से 50 रियाल की थी वो अब पौने 200 रियाल पे पहुँच चुकी है। सो मैं एयरपोर्ट पे था तो और भी काफ़ी लोग मिले थे। उन्होंने बोला जी हमने भी जो ना टिकट महँगी की है। एक बंदे ने मुल्तान बहावलपुर जाना था, मुल्तान उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त जगह है। मुल्तान उतरे, आगे बहावलपुर चले जाए। तो अब वो टिकट जो है इतनी महँगी सलाम एयर की, तो उन्होंने कराची की टिकट बुक की सस्ती, वहाँ से बस पे उन्होंने जाना था, तो कहते हैं हमें ये सब कर करा के भी टिकट जो हम डायरेक्ट बुक करते उसकी हाफ़ पड़ी है। 120 की आ रही थी, उनको 46 की टिकट ली थी, आगे भी कोई 8-10 की जो है 8-10 रियाल लगने थे उनके, तो उन्होंने यानी हाफ प्राइस में वो करवाया कराची। लेकिन टाइम बोले जी कोई मसला नहीं, 4 महीने छुट्टी जाना है, 1 दिन घट भी जाएगा, कोई मसला नहीं। तो टिकट जो है ना आप अपने प्लान के मुताबिक थोड़ा पहले कर लेंगे तो हमेशा सस्ती पड़ती। जज़ाकल्लाह।